रूस यूक्रेन जंग एक इंतहाई क्रिटिकल मोड में दाखिल हो गई है। यूक्रेन ने अपने 117 ड्रोन इस्तेमाल करते हुए रूस के 41 जंगी तैयारे तबाह कर दिए। यूक्रेन ने दो बुनियादी गलतियां की हैं और रूस यूक्रेन को लाइट ले रहा था। वो तवक्को नहीं कर रहा था कि यूक्रेन इस तरह का कोई हमला कर सकता है। 21वीं सदी के पहले क्वार्टर में एक बड़ी आलमी जंग होगी। दुनिया में दो ही आदमी ऐसे हैं जिनसे आप तवक्को कर सकते हैं कि वो दुनिया को किसी भी तबाही के दहाने पर लेकर जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2 साल से जारी रूस और यूक्रेन का तनाज़ा या रूस यूक्रेन जंग एक इंतहाई क्रिटिकल मोड में दाखिल हो गई है। वो रूस जो यूक्रेन के 30% से ज़्यादा रकबे पर ना सिर्फ कब्ज़ा कर चुका था बल्कि एडवांस कर रहा था और प्यूटन से लेके और उसके इत्तेहादियों तक सबकी जो रवैया था और जो एटीट्यूड था वो काफ़ी इस्तेहज़ाई था। यूक्रेन एक कमज़ोर मुल्क है रूस के मुकाबले में, तकरीबन सभी की ये राय थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन ने एक ऐसा कारनामा तो नहीं कहेंगे लेकिन जंगी एक ऐसा एक कार्रवाई की है रूस में जिसने एक नई तारीख़ रकम कर दी है। यूक्रेन ने अपने 117 ड्रोन इस्तेमाल करते हुए रूस के 41 जंगी तैयारे तबाह कर दिए। रूस के 5 मुख्तलिफ जो स्टेशंस हैं उन पर हमला किया गया, जिनमें से 3 पर हमला जो है उसे नाकाम बना दिया गया, जबकि 2 स्टेशंस बुलाया और ओलेनिया यहाँ पर मौजूद रूस के जो जंगी तैयारे थे उनको यूक्रेन के ड्रोन्स ने हिट किया और 41 तैयारे तबाह हुए, जिसे रूस खुद भी एडमिट कर रहा है। यूक्रेन ने 2 बुनियादी गलतियाँ की हैं। एक तो ये है कि यूक्रेन ने जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब लॉन्च किया, ये सिविलियन जहाज़ों ट्रक्स के अंदर इनके ड्रोन्स को लेकर गया और एक ख़ास मकाम से उन ड्रोन्स ने फ्लाई करके रूस के जो जंगी स्टेशंस थे उनको हिट किया। ये किसी भी जंगी कानून में इजाज़त नहीं है कि आप सिविलियन मटीरियल इस्तेमाल करें जंग के दौरान। और दूसरी बात, यूक्रेन ने रूस के जिन तैयारों को हिट किया है वो TU-95, TU-M22, 93 और A-50 हैं। ये तीनों तर्ज के तैयारे बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करते हैं और इनको खुले में रखना पड़ता है, इनको आप छुपा के नहीं रख सकते। अक़वाम मुत्तहिदा की उसके रूल्स के मुताबिक, जनीवा कन्वेंशन के मुताबिक इन तैयारों को आप छुपा के नहीं रख सकते, ये ओपन रहते हैं। आपने उन तैयारों को हिट किया है जो किसी भी सूरत अलाउ नहीं है, इसलिए कि उन तैयारों के ऊपर आप हो सकता है वहाँ उस वक्त न्यूक्लियर वेपन्स लगे हुए होते और आपके ड्रोन्स उनको हिट करते तो किस कदर तबाही फैल सकती थी। यूक्रेन ने ड्रोन टेक्नोलॉजी गुज़िश्ता 1.5 बरस में उनके सदर का ज़ेलेंस्की का कहना यह है कि हम 1.5 साल से इस किस्म के हमले की तैयारी कर रहे थे, जबकि रूस का कहना यह है कि ये कोई तैयारी नहीं कर रहा था, ये एक मस्खरा आदमी है, इसको पीछे से सपोर्ट है, यूरोप इसको सपोर्ट कर रहा है। और प्यूटन ने अपनी ताज़ा तरीन तकरीर में और बयान में ये कहा है कि हम अब यूक्रेन से आगे अपने अहदाफ जो हैं उनको जो है टारगेट कर रहे हैं, अपने अहदाफ को हमने मुंतखब कर लिया है, चुन रहे हैं, और अब जो हमारा जो जवाब होगा वो इंतहाई खौफनाक और डेडली होगा। गुज़िश्ता शब जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं, और सोशल मीडिया ट्रेंड्स नहीं बल्कि क्रेडिबल बैनुल-अक़वामी सोर्सेज और जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनके मुताबिक रूस अगर अब यूक्रेन पे हमला करता है तो 35% इस बात का इम्कान है कि मे बी वो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल फायर करे। और जब बैलिस्टिक मिसाइल का नाम आता है तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल होते हैं, यूरोप भी ख़तरे में है, रूस का कहना भी है, रूस कह भी यही रहा है। अच्छा, जहाँ तक बात है यूरोप की, तो यूरोप के तकरीबन तमाम ममालिक जर्मनी को छोड़ के इस पोजीशन में नहीं है कि वो रूस से लड़ सकें। बरतानिया ने एक हल्की सी धमकी लगाई है कि हम रूस से जंग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी जंगी इस्तेदाद इतनी है नहीं। दूसरी जानिब रूस ने सलामती कौंसिल का इजलास तलब किया है। अब बीइंग उन ममालिक में शामिल है रूस जिसके पास वीटो पावर है। वीटो पावर रखने वाले ममालिक जब सलामती कौंसिल का इजलास बुलाते हैं वो सिर्फ बताने के लिए बुलाते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, और रूस भी इस इजलास में यकीनन यही बताएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, और यूक्रेन जो है वो उसके ऊपर एक बड़ा असॉल्ट होने का ख़तरा है। दूसरी जानिब अमेरिका की जो पोजीशन है वो बड़ी दिलचस्प है। डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन ये है कि अब चूँकि यूक्रेन ने एक हमला कर ही दिया है, लिहाजा रूस के रद्द-ए-अमल के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए, और यूरोप को भी चाहिए कि वो ना अपने इस जंग में ना कूदे। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन, इनके बारे में कहा यह जा रहा था कि इस जंग के नतीजे में ये दोनों यूक्रेन को हड़प करना चाहते हैं और यूक्रेन का कुछ हिस्सा यूरोप, कुछ हिस्सा अमेरिका और बाकी रूस को दे दिया जाएगा। लेकिन ये जो रिस्पॉन्स आया है यूक्रेन की तरफ से, और 117 ड्रोन्स जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और ये अच्छा बज़ाहिर ऐसा लगता है एक बड़ी ग्लैमरस सी चीज़ नज़र आती है, फैंटेसी नज़र आती है कि 117 ड्रोन इस्तेमाल किए, रूस के 40-41 जंगी तैयारे तबाह कर दिए और उन इलाकों में किए। मिसाल के तौर पे बुलाया का जो इलाका है तो दैट इज़ इन साइबेरिया, वो साइबेरिया में है।
यूक्रेन से 4,500 किलोमीटर दूर है। ओलेनिया का जो इलाका है, जो स्टेशन है जंगी जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, जहाँ पे हमला किया गया, वो 1700 किलोमीटर दूर है यूक्रेन से, यानी कीव से, उनके कैपिटल से। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कारनामा यूक्रेन ने सर अंजाम दिया है, जबकि दर हकीकत ऐसी बात है नहीं। पूरी दुनिया में जंग जो है वो नए रंग इख्तियार कर रही है। वॉरफेयर की नई नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही हैं, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी ड्रोन है। देखिए, आप कोई इंटर कॉन्टिनेंटल या कोई बैलिस्टिक मिसाइल फायर करते हैं तो उसके इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अभी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ से फायर किया गया स्कैल्प मिसाइल, जो सरगोदा एयरबेस पे फायर किया गया था, उसे ना सिर्फ इंटरसेप्ट किया बल्कि उसे गिरा भी दिया। तो ये तो मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल या बैलिस्टिक मिसाइल्स को तो रोका भी जा रहा है, इंटरसेप्ट करके गिराया भी जा रहा है। लेकिन ड्रोन्स चूँकि बिल्कुल कम बुलंदी पे उड़ते हैं, स्पीड भी कम होती है, और इन्हें किसी भी जगह से उड़ाया जा सकता है, जो कि अभी यूक्रेन ने साबित किया कि वो कैरी करके लेकर गए उन ड्रोन्स को ट्रक्स के अंदर, और फिर एक ख़ास मकाम पे जाकर उन्होंने उनको उड़ाया और अपने टारगेट्स को हिट किया। एक्सप्लोसिव उनमें मौजूद था। तो ड्रोन ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ साबित हो सकते हैं आने वाले दिनों में। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है, यूक्रेन के ड्रोन ने जो एक्शन है, उसमें अहम बात यह है कि रूस उनको इंटरसेप्ट नहीं कर सका। इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग आप देखें तो पिछले दिनों पाकिस्तान ने इंडिया के इतने ही ड्रोन्स इंटरसेप्ट करके गिरा दिए। रूस ऐसा कर नहीं सका। उसकी शायद वजह ये थी कि ये ड्रोन्स काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे, मतलब अपने टारगेट्स के नज़दीक थे। हर ड्रोन का एक अलग पायलट मौजूद था, और रूस यूक्रेन को लाइट ले रहा था। वो तवक्को नहीं कर रहा था कि यूक्रेन इस तरह का कोई हमला कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, यूरोप, ये तमाम लोग इस वक्त खामोशी से सूरत हाल को देख रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा आदमी है जो आमतौर पे भड़के नहीं मारता। अगर वो ये कह रहा है कि मैंने अपने अहदाफ यूक्रेन से आगे चुन लिए हैं या मुंतखब करने जा रहा हूँ मैं, तो यूरोप ख़तरे में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लगता ही है कि नोस्ट्राडामस की जो पेशीन गोई थी कि 21वीं सदी के पहले क्वार्टर में 21वीं सदी के पहले क्वार्टर में एक बड़ी आलमी जंग होगी। सूरत हाल उस तरफ जाती नज़र आ रही है। खाकम बदहन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई एडवेंचर नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया के लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा। लेकिन दुनिया में दो ही आदमी ऐसे हैं जिनसे आप तवक्को कर सकते हैं कि वो दुनिया को किसी भी तबाही के दहाने पर लेकर जा सकते हैं, और उनमें मतलब जानते बूझते सोचते समझते वो कोई भी बड़ा वारफेयर जो है वो उसको मैनेज कर सकते हैं। उनमें से एक आदमी व्लादिमीर पुतिन है।